बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफाजत में रखे। तोशा खाना केस का फैसला आ गया और फैसला बिल्कुल वही आया जिसकी तवक्को थी, बल्कि तवक्को से भी थोड़ा बदतरीन आया। मतलब इतनी बदतरीन की तवक्को नहीं थी जितना बदतरीन आया। इस फैसले के अंदर इमरान खान और उनकी एहलिया दोनों को 14-14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ एग्जैक्टली इस टाइम पे मोहतरमा जो बुशरा बीबी हैं वो अब अडियाला जेल में गलबन पहुंच चुकी हैं और वो अपनी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। खैर, इस केस की कितनी वर्थ है, आगे जाके ये केस कहाँ जाएगा इस पर तो मैं बाद में बात करूंगा। सबसे पहले मैं इस केस का एक स्टार जो गवाह है उस पर मैं बात करना चाहूंगा, जो नैब पेश कर रही है जिस गवाह को। अच्छा, ये बेसिकली नैब तो फिर यकीनन नाम ही होता है, ये तो मुस्लिम लीग नून की सारी करी धरी और क्रिएट की गई सारी चीज़ें और साजिशें हैं ना। तो आपको उस गवाह के हवाले से मैंने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने कहा आपसे मैं शेयर करता चलूँ। ये सारी वो इन्फॉर्मेशन है जो जज साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला दे चुके हैं। आप ये सारा सुन के आप हक्का बक्का रह जाएंगे कि यार ये केस एक आम ये जो पंचायत लगती होती है ना आमतौर पर, ये पंचायत में भी आप केस लेके जाए ना तो इतनी अवेयरनेस इतना शऊर उनमें भी होता है कि भाई इसमें कुछ नहीं है। लेकिन इसके बावजूद इस तरह की चीजें होने के बावजूद अगर ये फैसला दिया गया तो आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान की अदालतों में बैठे हुए इंटेलेक्चुअल लोग, पढ़े लिखे बंदे जिन्हें हम पाकिस्तान की करीम कहते हैं, जो पाकिस्तान के मतलब हाई क्वालिफाइड लोग हैं, ये कानून के हवाले से भी वैसे भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं, तो अगर वो ये चीज़ें देखकर इस तरह का डिसीजन दे रहा है तो फिर आपको दो ही बातें करनी पड़ती हैं। या तो ये है कि हमारा अल्लाह माफ़ करे हमारे ऊपर जो जाकर बैठ गए हैं, या तो फिर वो नालायक लोग हैं, या फिर ये है कि हमारा सिस्टम जिस बंदे की या जिन लोगों की जिस यूनियन की मुट्ठी में है और जिस माफिया की मुट्ठी में है, वो माफिया इतना ज़्यादा ताकतवर है कि यहाँ पे कोई भी कुछ नहीं कर सकता उनके सामने। जो कुछ लिख के देना है आपने पढ़ के सुनाना है। एनीवे, सबसे पहले मैं आप गवाह की तरफ आता हूँ। इमरान खान साहब का तोशा खाना का केस बेसिकली आपको पता ये है कि किंग सलमान ने एक घड़ी दी थी, पाकिस्तान को गिफ्ट की थी प्राइम मिनिस्टर साहब को। तोशा खाना में तोशा खाना से इमरान खान साहब ने खरीद के एक मतलब उसका रेट लगवाया जाता है, खरीद कर वो मार्केट में सेल कर दी। कहा यह गया कि मार्केट में चूंकि सेल करना जो है वो जुर्म है, तो आपने सेल क्यों की, इसलिए इस पर केस बना दिया गया। अच्छा, उसका जब एक ये बेसिकली एक बैरून मुल्क एक ज्वेलरी की दुकान है जहाँ से इसका सारा तखमीना लगवाया गया। अब वो दुकान जिससे लगवाया गया यानी ज्वेलरी शॉप जो है वो एक इंडियन की शॉप है। उसके ऊपर जो बंदा काम करता है उसका नाम है इमरान मसीह, जो गुलिस्तान जोर का रहने वाला है। अब उसकी बात देखिए, गुलिस्तान जोर का रहने वाला ये इमरान मसीह एफ ए पास है। बी कॉम करने की इसने 7 से 8 मरतबा कोशिश की, लेकिन ये भाई साहब नाकाम रहे। मतलब ये इंटेलेक्चुअल इतने हैं कि इन्होंने इंटरमीडिएट तो किसी न किसी तरह कर लिया, लेकिन बी कॉम इन्होंने 7-8 अटेम्प्ट करने के बावजूद भी नहीं कर सका। जब पाकिस्तान में कोई नौकरी नहीं मिली तो ये बाहर चले गए। वहां जाके बहरहाल जिस तरह पाकिस्तान के लोग जाते हैं, तो इन्होंने जाकर वहां पे अपना काम शुरू कर दिए एक भारतीय दुकान पर, यानी दुबई के अंदर है। मैंने कहा ये 3800 दिरहम माहाना की सैलरी पर ये पार्ट टाइम जॉब करते हैं। ये सारी डिटेल मैंने कहा ये गूगल में भी पड़ी हुई है और ये सारी डिटेल आप इमरान खान साहब के वकलात दे भी चुके हैं। यानी 3800 माहाना दिरहम पर ये पार्ट टाइम जॉब करते हैं। तो भाई ये ओरिजिनल फिर असल में काम क्या करते हैं? पार्ट टाइम तो आपको समझ आ गई ना क्या होता है। तो असल में ये एक स्पेयर पार्ट्स की दुकान है, ये वहां पे काम करते हैं, यानी स्पेयर पार्ट्स की दुकान पे अपनी जॉब करते हैं। लेकिन वहां से जो टाइम बच जाता है ये फारिग टाइम में या पार्ट टाइम में ये जाकर एक भारतीय दुकान है ज्वेलरी शॉप पर, उस पर भी जाकर काम करते हैं। अच्छा, इनके फिर मैं आपको पहले मैंने इनकी वर्थ आपको बता दी कि ये इनकी वर्थ है बेसिकली कि ये कोई प्रोफेशनल बंदे नहीं है। अब इसकी आगे डिटेल भी मैं आपको बता देता हूँ। इमरान वसीम साहब जो हैं उनसे जब आप मतलब उनसे अगर पूछा गया कि आईजीआई जो ये आईजीआई बेसिकली डायमंड को मुतय्यन करने का एक सर्टिफिकेट होता है, यानी कि हर आपको पता है कोई भी बिजनेस उसका कोई ना कोई सर्टिफिकेट होता है, ऐसे तो डायमंड का काम करने के लिए आईजीआई एक सर्टिफिकेट होता है। इमरान मसीह साहब को आईजीआई का पता ही नहीं है कि आईजीआई क्या होता है, आईजीआई का मतलब क्या है, आईजीआई इससे क्या मुराद है, इमरान मसीह साहब को ये भी नहीं पता। तो अपने प्रोफेशन में वो इतने नालायक हैं और इस लेवल की वो शख्सियत हैं। आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि वो ये बात कर रहे हैं कि मुझे तो आईजीआई बेसिकली मुझे तो इसका पता ही नहीं है कि आईजीआई होता क्या है और आईजीआई किस तरह आईजीआई का सर्टिफिकेट किस लिए ज़रूरी होता है। अच्छा, एक और इसमें मज़े की बात है कि इमरान मसीह साहब जो हैं उनके हवाले से एक और आपको मज़ेदार बात बताता हूँ। वो ये कहते हैं कि मैंने जिस घड़ी का मैंने तखमीना लगाया, इमरान खान साहब की जो घड़ी थी उसका मैंने जो तखमीना लगाया है तो वो ओरिजिनल फिजिकली मेरे पास मौजूद नहीं थी। तो फिर आपके पास क्या था? वो कहते हैं मुझे व्हाट्सएप से तस्वीरें भेजी गई, तो मैंने तस्वीरों से उसका तखमीना लगाया और मैंने लगा कर भेज दिया। अब एक कॉमन सेंस की बात है, मतलब ये
शर्मिंदगी की बात है। जब इंटरनेशनली इस केस को डिस्कस किया जाएगा तो आप ये बताएं कि आपके अदलिया के निज़ाम को, आपकी अदालतों को, आपके फैसलों को अगर उसका मजाक नहीं उड़ाया जाएगा तो क्या कहा जाएगा? अगर शकूक व शुबात की निगाहों से नहीं देखा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? एक इदारे की बदनामी नहीं होगी तो और क्या होगा? मसला यह है कि तस्वीरों पर आपने केस बना लिया। मुझे ये बताएं कि दुनिया की कोई ऐसी चीज आप फिजिकली देखे बगैर, क्या आप उसका तस्वीर देखकर आप उसकी कीमत का अंदाजा लगा सकते हैं? आप में से कुछ कहेंगे हाँ लगा सकते हैं। भाई मैंने ये सेल फोन की बात नहीं की है, हर साल नया मॉडल आ जाता है। मैंने किसी गाड़ी की बात नहीं की है, हर साल नया मॉडल आ जाता है। वो गूगल मैप फेंक के आपको पता चल जाता है कि कितनी प्राइस है, क्या है इसका। ये घड़ी स्पेशल घड़ी थी जो किंग सलमान ने इमरान खान साहब को गिफ्ट की थी। ये कोई मार्केट में कोई नए नए मॉडल नहीं आ रहे हैं। और अगर फर्ज करें वो है भी कोई, तो उसके अंदर जो डायमंड लगे हुए, कैसे डायमंड की क्वालिटी कैसे चेक हो गई? उस घड़ी की क्वालिटी का कैसे पता चल गया? तस्वीरें देखने के बाद भी कोई OLX पे बिक रही थी चीज, OLX पे बिकी तो फिर भी तो आपने जाकर फिजिकली देखनी होती है ना। फिजिकली देखे बगैर एक बंदे ने आपको उसका तखमीना लगा के उसकी एक टोटल बना के आपको भेज दी और आपने उस पर अदालत में केस किया और अदालत ने भी ये सारी बातें देखकर, सुनकर, जानकर, इसके बावजूद अदालत ने इस पर किसी किस्म की कोई बात ही नहीं की, क्योंकि सजा सुनाना मकसूद था, सजा जरूरी थी, वो लाजमी सुनानी थी। एक और मजेदार बात, आपको पता है कि गोल्ड का, इन चीजों का जब आपको वेट करते हैं तो उसकी इकाई जो होती है वो कैरेट होती है। ये उसकी इकाई नहीं होती, उसको इसने वेट जो उसका भेजा है वो ग्राम में भेजा है। आप याद रखिएगा कि ये कैरेट होती है, इसकी कैरेट बताए जाते हैं, कितने कैरेट क्या है, ग्राम उसका वेट नहीं होता। ये हजरत साहब ने, इमरान मसीह साहब ने ग्राम में वेट भेजा, जिसके पास IGI के जैसे पता ही नहीं है गोल्ड का या डायमंड का काम करने का, कोई उसके पास प्रोफेशनल सर्टिफिकेट भी नहीं है, वो कोई रेगुलर मुलाजिम भी नहीं है, पार्ट टाइम वहाँ पे काम करता है, और वो कह रहा है कि मैंने सारा तखमीना भी तस्वीरों से लगाया है। अब इतनी झूल इस केस में है, इतनी इसमें खामियां इस केस में है, इतनी ज्यादा स्पेस है इस केस में, तो इसके बावजूद ये फैसला आना, 14-14 साल सजा सुना देना, और सजा भी मैं ये समझता हूँ कि एक तो सजा आपने ज्यादा सुनाई, दूसरी नाजायज सुनाई, मतलब नाजायज सुनाई है फिर ऊपर से आपने ज्यादा भी सुना दिया। अच्छा, इसमें अब ना एक चीज, मतलब ये केस के हवाले से तो मैंने आपको बेसिक चीजें बता दी हैं, गवाह के हवाले से भी केस क्या था और केस के अंदर क्या थे, और भी बड़े इसमें मामलात हैं, लेकिन उस तफसील में हम जाते नहीं है क्योंकि मकसद वो नहीं है। मकसद ये था कि मैं आपको जरा केस की डिटेल बता दूं कि जिस केस में सजा सुनाई गई है वो केस असल में उसकी रियलिटी क्या है। तो जब इतना कमजोर केस था, इतना कमजोर केस था, तो उस पर यह सजा क्यों दी गई? अब इसमें मेरे भाई दो चीजें जो जिस पर मैं असल में बात करना चाहता था, ये ज़हन में रखिएगा। ये बेसिकली इमरान खान साहब को सजा नहीं दी गई है। ये केस ज्यादा से ज्यादा जो चलेगा ना वो इलेक्शन तक चलेगा। सजा जो है मतलब वो इलेक्शन तक चलेगी, इलेक्शन के बाद इसकी सजा, ये सारे मामला खत्म कर दिए जाएंगे। तो इतना इस तरह प्रेशराइज करना, इतने मतलब छोटे से केस में और इतने आम से केस में और इतने कमजोर केस के अंदर इस तरह की सजा देना, इसका एक मकसद सबसे पहले तो ये हो सकता है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स जो है ना उनको कंफ्यूज करना चाहते हैं, उनको मायूस करना चाहते हैं, उनको इलेक्शन प्रोसेस से दूर रखना चाहते हैं। लेकिन मैंने कल भी एक वीडियो की थी, मैंने उसमें भी यही बात की थी कि अब ये आप आए जरा लोगों में निकले, वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो इस बात से तो वो मानते ही नहीं है, इस बात को तो वो सुनने नहीं चाह रहे ना कि इमरान खान पे इल्जाम क्या लाते हैं, इमरान खान को सजा कितनी होगी, इमरान खान के खिलाफ आप क्या करने जा रहे हैं। वो सिर्फ एक बात जानते हैं कि इन 3 लोगों को हमने वोट नहीं देना, हमने शेर को वोट नहीं देना, हमने तीर को वोट नहीं देना, हमने किताब को वोट नहीं देना, इनके खिलाफ हमने वोट देना है। तो आधा रास्ता तो उन्होंने खुद साफ कर लिया। आपका बैलेट पेपर क्या कर लेगा? पीछे बच जाएंगे आजाद पार्टियों का, तो पता चल जाएगा ना कि ये पार्टी, बाकी आजाद बच जाएंगे। उन कैंपेन में लोगों को अंदाजा हो चुका है, अब 90% लोग समझ चुके हैं कि इमरान खान का कैंडिडेट कौन है। बाकी अब जो भी पोलिंग डे पे करेंगे, बाकी सारी चीजें अपनी जगह पे हैं, लेकिन इससे वोटर मायूस नहीं होगा। वोटर ने वोट डालने के लिए जाना ही जाना है, उसे आप नहीं रोक सकते। एक तो ये हो सकता है कि आप मायूस करने के लिए कर रहे हैं, दूसरा ये हो सकता है कि एक जाहिर इस तरह के जब केस बनाए जाते हैं, जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर केस बनाया गया, मरियम नवाज पर केस बनाया गया, जिस तरह राना सनाउल्लाह पर केस बनाया गया, मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि राना सनाउल्लाह और मरियम नवाज और शहबाज शरीफ, मरियम को तो चले छोड़े, नवाज शरीफ और ये लोग जब इनके ऊपर सने मॉडल टाउन जैसे सख्त केस है तो उनमें इनकी गिरफ्त क्यों नहीं की जाती? जहाँ इन्होंने 14 लोगों को खड़े खड़े गोलियां मार दी, हमला औरतों के इन्होंने जुल्म करके, तशद्दुद करके इन्होंने हलाक कर दिया। इन्होंने ये नहीं देखा कि मासूम बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने कुछ नहीं देखा, तबाही फेर दी थी। उस केस में इनकी पकड़ नहीं की गई, तो इनकी अकामा पर इन्होंने नौकरी की और उसकी तनख्वाह नहीं ली, इस पर आपने पकड़ी। ये क्या था? मतलब ये मजाक था ना, ये बेसिकली इसीलिए मजाक था कि बाद में डील करना आसान हो। तो जब आप इमरान खान साहब के लिए ये कर रहे हैं तो आप यकीनन अगली जिसको गवर्नमेंट में लाना चाह रहे हैं, आपको पता है कि हमने उसे ब्लैकमेल भी तो करना है ना। तो ब्लैकमेल करने के लिए हमारे पास सबसे बड़ी चीज क्या होगी? हथियार यही होगा कि इमरान खान,
इमरान खान आ जाएगा, इमरान खान निकल आएगा, इमरान खान का तो इतना केस ही नहीं है, वो आएगा, वो तो जांच करेगा, आपकी हुकूमत डिस्टेबल हो जाएगी। ये आपने सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया है कि बाद में इनको जब हमने लेके आना है तो भाई ब्लैकमेल भी तो करना है ना। वैसे तो आपके पास और भी बड़ी चीजें होंगी, लेकिन आप मैक्सिमम प्रेशर रखना चाहते हैं, तो प्रेशराइज करने के लिए एक ये है। दूसरी फिर ये है कि अगर अल्टीमेटली कोई इमरान खान साहब के साथ हमें डील करनी पड़ जाए और ये लोग हमारी पॉलिसी या हमारे साथ किसी किस्म का कुछ करने जाएं, तो अगर हमें अल्टीमेटली ज़रूरत पड़े तो फिर हम डील करने के कोई रास्ता निकल ही आए, तो फिर हमारे लिए डील करना इमरान खान के साथ आसान हो जाए। बेसिकली बुनियादी तौर पर ये केस सिर्फ इलेक्शन तक के लिए, इलेक्शन के बाद ये सारे का सारा केस उड़ा दिया जाएगा, इसके पल्ले कुछ भी नहीं रहेगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है, मुस्लिम लीग नून ने वही चवल मारी है और वही बेवकूफ़ी की है जिस तरह की आम तौर पर जल्दी में ये करते हैं। क्योंकि अब मुस्लिम लीग नून को मरियम नवाज ने जब से लीड करना शुरू किया है ना, तो सारी चीज़ें जल्दी में होती हैं और गलत हो जाती हैं। वो उनकी चूंकि शायद शख्सियत ही इस तरह की है कि उन्होंने अपने सारे काम भी जल्दी जल्दी किए हैं और जल्दी जल्दी किए और गलत किए हैं, वो गलत करती गई। जैसे कोलैबरी फंड वाला आपको पता है कि वो उन्होंने जल्दी में किया, 1 साल पहले ही उन्होंने माशाल्लाह लॉन्च किया और सारा कुछ वो बना भी दिया। इसी तरह और भी बड़ी चीज़ें, कतरी खत वाला मामला देखें, उन्होंने जल्दी में किया, वो अपने अब्बे को भी फंसा दिया। यहाँ पे भी मरियम नवाज ने ज़रा जल्दी कर दिया है और जल्दी का अपना नुकसान उठाया है। बहरहाल इमरान खान साहब के लोगों को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई बड़ा केस नहीं है, ये ज़्यादा से ज़्यादा चलेगा तो इंतखाबात तक चलेगा, उसके बाद ये केस उड़ा के रख दिया जाएगा। उम्मीद है अदालत से में जब हायर कोर्ट में जाएंगे, जैसा कि वो कह रहे हैं कि अपील दायर करने के लिए हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तो जब वो जाएंगे तो मुमकिन है वहाँ पर भी ये केस उड़ा दिया जाए। लेकिन बहरहाल इलेक्शन के बाद तो हर सूरत ये केस उड़ा दिया जाएगा उसके इसके पहले, क्योंकि इस केस में कोई जान ही नहीं है। अल्लाह इस पाकिस्तान के लिए बेहतर करे, अल्लाह हम सबका हामी नासिर दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।